आप सब दूध के धुले नहीं हो। हमें मंत्री साहब वहाँ बोलते हैं कि आपके साथ तो कुछ अन्याय नहीं हुआ है, आप सब लोग दूध के धुले नहीं हो। आपको पूरी बात बता सकें कि कल की मीटिंग में क्या हुआ था। मांगों को सुनने के बाद उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि उन्होंने हमें मना नहीं किया, उन्होंने हमें कहा कि आपकी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। लेकिन हम छात्रों को बोला जाता है कि आप तो पूरे हरियाणा में बेइज्जती कर रहे हो, आप लोग कल को जाके किसी की भी घर का घेराव कर लोगे। किसने अनुमति दी आपको? रात को 12 बजे आप वहाँ जाते हो। तो मैं मंत्री सर को बताना चाहूंगा कि एक तो हम इतने मूर्ख नहीं है। लेकिन उनकी मांग थी कि नहीं, आप धरना तो आज ही उठा लीजिए क्योंकि सरकार ने आपकी बातें सुन ली है कि हम किसी के भी घर के आगे जाके बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उनके घर का घेराव करेंगे। उनके पास तो वो डंडे थी और गार्ड्स के पास नेम प्लेट भी नहीं थी, वो बच्चों की वीडियोस भी बना रहा था, फिर भी हमारे इंटेंशंस के ऊपर सवाल उठाया जाता है। तो ये कैसा न्याय है? तो उस समय तक हम हमारे धरने को जारी रखना चाहेंगे। चीज़ें, कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जो मेरी समझ से भी परे थी। जो तो आप यूनिवर्सिटी की बेइज्जती कर रहे हो, आप तो हरियाणा को कलंकित कर रहे हो। हम पूछना चाहते हैं, आपके सामने आ चुकी है, अब सरकार और प्रशासन इसमें कुछ नहीं करता। कल को कोई बच्चा सुसाइड करता है तो उसके रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, इसीलिए मुख्य रूप से ये प्रेस यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है कि हम आपको पूरी बात बता सकें कि कल की मीटिंग में क्या हुआ था। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो भी ये संघर्ष रहा है 10 जून से लेकर अब तक का, इसमें प्रेस की एक अहम भूमिका रही है। अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होते तो शायद ही हमारा ये संघर्ष जो आज इस मुकाम तक पहुंचा और आगे शायद सफल हो जाए, वो नहीं हो पाता। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारी जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में बात करना चाहूँगा। कल श्री मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार एक 3 मंत्रियों की कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में हम 13 बच्चों जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सिचुएशन को, उनको बुलाया गया था। उन चेयरपर्सन्स के अंदर थे श्री महिपाल ढांडा जी, श्री रणधीर पनिहार जी और श्री कृष्ण बेदी जी। उनके साथ वहाँ पर थे डीसी सर, एसपी सर एंड एसडीएम मैम। उन सभी ने हमसे वार्तालाप की, संवाद किया, जिसके लिए हम उनका आदर करते हैं कि वो इतनी बड़ी हस्ती होते हुए हमारे सामने आए हमारी व्यथाओं को सुनने। सबसे पहले हम जब वहाँ पर बैठे तो हमने उनको हमारा परिचय किया। उसके बाद हमने हमारा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था वो बताया कि क्या क्या हुआ। ये संघर्ष जो शुरू हुआ 12 मई से, और 12 मई से 10 जून और फिर 10 जून से आज तक हमारे ऊपर क्या बीती है, हमने सब कुछ उनके साथ साझा किया। फिर हमने हमारी मांगे उन तक रखी। मांगों को सुनने के बाद उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि उन्होंने हमें मना नहीं किया, उन्होंने हमें कहा कि आपकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। लेकिन इसमें समय लग सकता है, जो कानूनी प्रोसीजर है उसमें समय लगता है। तो हम आपको समय का आश्वासन नहीं दे सकते। हम आपकी मांगे पूरी करने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें समय लग सकता है, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल। तो हमने उनसे यही मांग की कि महोदय, जब तक भी ये समय लगता है आपको किसी भी निर्णय पर पहुंचने से, तो उस समय तक हम हमारे धरने को जारी रखना चाहेंगे। लेकिन उनकी मांग थी कि नहीं, आप धरना तो आज ही उठा लीजिए क्योंकि सरकार ने आपकी बातें सुन ली है और आप सरकार पे विश्वास कीजिए। तो यहाँ पे हमारी उनसे सहमति नहीं हुई थी। आगे उस मीटिंग के दौरान कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई जो मेरी समझ से भी परे थी, जो मेरे सीनियर आपको बताएंगे। वहाँ पे मंत्री जी हमें बोलते हैं कि आपके साथ तो कोई अन्याय नहीं हुआ है, आप सब दूध के धुले नहीं हो। हमें मंत्री साहब वहाँ बोलते हैं कि आपके साथ तो कुछ अन्याय नहीं हुआ है, आप सब लोग दूध के धुले नहीं हो। आप लोग कल को जाके किसी की भी घर का घेराव कर लोगे। किसने अनुमति दी आपको? रात को 12 बजे आप वहाँ जाके उनके घर के बाहर जाके प्रदर्शन कर रहे हो। तो मैं मंत्री सर को बताना चाहूँगा कि एक तो हम इतने मूर्ख नहीं है कि हम किसी के भी घर के आगे जाके बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उनके घर का घेराव करेंगे। और दूसरी बात, हमारी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थी। हम 12 मई से 28 मई तक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, इवन 10 जून तक भी हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद सुबह हमारे ऊपर प्राणघातक हमला होता है, जहाँ सीएसओ सर खुद अपने गार्ड्स के साथ स्टील की पाइप निकाल के बच्चों को मारने के लिए दौड़ते हैं और बच्चों को पीटा भी जाता है। उसके बाद वीसी सर हमारे इस यूनिवर्सिटी के हेड हैं, वो हम सबके गार्जियन हैं। हमें जब भी कोई भी दिक्कत होगी, किसी टाइम भी होगी, हमें पूरा हक है हम उनके पास जाएं, अपनी बात रखें। और रही बात, हम हमला करने जा रहे थे, हमारे बच्चों के हाथ में कोई भी हथियार नहीं थे या हमारी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पुलिस ने भी सुनिश्चित किया था। वहाँ 3 लेयर
ऑफ बैरिकेड्स थे। पुलिस ने संधि की थी कि आप बैरिकेड्स के उस साइड फैकल्टी रहेगी, इस साइड स्टूडेंट्स रहेंगे, जो हमने स्वीकार भी किया था। उसके बाद भी बैरिकेड्स हटाने का काम पहले फैकल्टी की साइड से हुआ था। हम बच्चों के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि तुम हमला करने गए थे। पुलिस के डंडे थे वो सिक्योरिटी गार्ड के पास, सीएसओ डॉक्टर राधेश्याम के पास, रजिस्ट्रार और पूरी फैकल्टी उनके पास तो वो डंडे थे, और गार्ड्स के पास नेम प्लेट भी नहीं थी। वो बच्चों की वीडियोस भी बना रहा था, फिर भी हमारे इंटेंशंस के ऊपर सवाल उठाया जाता है। तो ये कैसा न्याय है? उसके बाद वहाँ पे ये भी बोला जाता है, जब हम अपनी मेंटल प्रेशर या टॉर्चर की बात उनके सामने रखते हैं तो हमें बोला जाता है कि अब सरकार तो आपके सामने आ चुकी है, अब सरकार और प्रशासन इसमें कुछ नहीं करता। कल को कोई बच्चा सुसाइड करता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप 13 बच्चे होंगे। मैं हमारे सीएम साहब से और हमारी पूरी सरकार से, पूरे प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या हमें सिर्फ यही न्याय मिल सकता है कि आप एक मीटिंग में 13 बच्चों के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि कल को कोई भी दुर्घटना होती है तो आप 13 बच्चे रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम छात्रों को बोला जाता है कि आप तो पूरे हरियाणा में बेइज्जती कर रहे हो, पूरे हरियाणा में यूनिवर्सिटी की बेइज्जती कर रहे हो।